कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें के नजर देखना है। हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 ट्यूशन भाग 2 और ये संस्कृत का VVI क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये बिहार बोर्ड के लिए जो इस बार एग्जाम होने वाला है 2025 में मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से एकदम एक ना एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपने वाला है। साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, क्वेश्चन तो सबको मालूम होता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं लिख पाते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा आंसर नहीं लिख पाते हैं कि जो जांचने वाला हो वो उसे फुल नंबर दे सके। अगर आप लोग ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं, अगर हमारे वीडियो को आप पढ़कर लिखें और अगर इसे याद करें तो एकदम सेटिस्फाइड रहेगा जो जांचने वाला होगा, और साथ ही साथ एक अच्छा सा मार्क्स आपको देगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा 2 नंबर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब मैंने क्या लिखा है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, आज का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जान लीजिए ये वीडियो नंबर 2 है मेरा संस्कृत का। इसके पहले हम वीडियो नंबर 1 बनाए थे जिसमें कुल 7 क्वेश्चन का समावेश किए थे, और आज यहाँ वीडियो नंबर 2 है और इसमें 5 क्वेश्चन का समावेश किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक है। अगर आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, इसके बाद वीडियो नंबर 2 में 8, 9, 10, 11 और 12 के सवालों को हल किया गया है, और साथ ही साथ एक्सपेंड करके पूरी एकदम सॉल्यूशन के साथ आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार इसका आंसर हम लोग तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का और दूसरा वीडियो का 8वां क्वेश्चन। अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में एक चैप्टर थी अलस कथा, उसके लेखक थे विद्यापति, और उसमें 4 आलसियों की कहानी थी, यस या नो। तो उस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है वो बताना है इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बताना है कि अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखे हम। अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी सबसे पहले ये हम लिखे हैं कि अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु है। बोलो, शिक्षा मिलती है कि नहीं? आलस सबसे कैसा शत्रु है? बड़ा शत्रु। शत्रु मैंने समझ रहे, दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता। पतन माने विनाश, नष्ट। मनुष्य को कहां ले जाता? पतन की ओर। जैसे आप आलसी रहिएगा तो आप क्या होइएगा? पतन की ओर जाइएगा, आपका विनाश होगा, आपको लॉस होगा, आपको घाटा होगा, आपको हानि होगा। इसलिए आलस को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। यहाँ एक लाइन और आप लिख सकते थे जो हम छोड़ दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अतः आलस का हमें त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? त्याग। चलिए तो हमने क्या लिखा? अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, अतः हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। पहला शिक्षा ये मिला। बोलिए यस या नो? लेकिन इसमें कहता अलस कथा से, माने पूरे कहानियों में क्या शिक्षा मिलता? तो एक तो ये शिक्षा मिल गया कि आलस नहीं करना चाहिए, आलस हमें पतन की ओर ले जाता, और आलस जो है ना, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। बोलिए यस या नो? अब आगे हमने क्या लिखा? अलस कथा पाठ के माध्यम से लेखक विद्यापति, हमने इस आंसर में लेखक का भी नाम लाया है। बोलिए यस या नो? तो अलस कथा पाठ के माध्यम से लेखक विद्यापति ने हमें शिक्षा दी है, क्योंकि शिक्षा जो मिलेगा अलस कथा से वो शिक्षा हमें देगा कौन? लेखक। क्योंकि लिखा तो लेखक ही है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं लिखे हैं, बल्कि कौन लिखे हैं? लेखक। लेखक का नाम क्या है? विद्यापति। समझ रहे हैं? तो अलस कथा पाठ के माध्यम से लेखक विद्यापति ने हमें शिक्षा दिया है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है। देखो क्या शिक्षा मिलती है अलस कथा से। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है बाबू? कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं, कौन व्यक्ति? आलसी व्यक्ति। वो बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो चाहता है कि हम कोई काम ना करें और हमरा भर पेट खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए और अच्छा जगह रहने के लिए मिल जाए, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान फ्री में मिल जाए और हमको कोई काम करना ना पड़े। बोलो ये शिक्षा मिला कि नहीं इस कहानी में? ठीक है,
तो लिखा है कि अलस कथा पाठ के माध्यम से लेखक विद्यापति ने हमें शिक्षा दी है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है। बिना परिश्रम माने बिना मेहनत के, ठीक ना। उनका भरण पोषण कारुणिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। कारुणिक मन होता दयालु, है ना। आप लोग कहानी में देखे होंगे कि एक दयालु व्यक्ति थे, मंत्री का नाम था वीरेश्वर, याद है। तो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो इतने दयालु थे कि अंतिम समय में देखे होंगे कि आलसियों को ढेर सारा भोजन सामग्री और कपड़े दिए थे। यस या नो? तो कहीं ना कहीं आलसियों को सहयोग कौन करता है? दयालु लोग। और अगर दयालु लोग दुनिया में ना हो तो आलसियों का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये भी शिक्षा मिलता है। तो यहाँ लिखा है कि उनका भरण पोषण कारुणिक व्यक्ति, कारुणिक माने दयालु व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। उनका जीवन भी दयावान पुरुषों पर निर्भर है। कौन पुरुषों पर निर्भर है? दयावान पुरुषों पर। किनका जीवन? आलसियों का जीवन। तो समझ में आया कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए अब हमें दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं। अगला क्वेश्चन है जो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर। क्या लिखा है हमने? पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। पटना के वैभव का वर्णन, है ना। एक और चैप्टर थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम था? और उस पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और इसमें बताना क्या है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करना। तो पूरी पाटलिपुत्र वैभव में पटना का ही वैभव का वर्णन किया गया, लेकिन हमें पूरा लिखना नहीं है। आप चाहें तो जो हम लिखे इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब पटना के बारे में ही वर्णन है। लेकिन हमें कितना लाइन लिखना? सिर्फ 5 वाक्य लिखना है। कितना वाक्य? तो हमने 5 वाक्य लिखा है जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, ठीक ना। तो देखिए हमने क्या लिखा पाटलिपुत्र वैभव के संदर्भ में 5 वाक्य। पाटलिपुत्र अपने वैभव के लिए सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। ये नहीं कि एक क्षेत्र में। कैसे क्षेत्रों में? सभी क्षेत्रों में। और प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, हम पुराने काल से यह प्रसिद्ध है। कौन? पटना। पहला लाइन है ना। इसके बाद लिखे हैं पटना के वैभव का वर्णन करते हुए दामोदर गुप्त नाम का कवि ने। किस कवि ने? दामोदर गुप्त नाम का कवि ने। एक दामोदर गुप्त थे, उस कवि ने लिखा है कि पटना पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर तथा इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। ये बात किसने लिखा? दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने ग्रंथ में। उन ग्रंथ का नाम हम यहाँ नहीं छापे हैं, आप लोग बता देते हैं ऐसे। उस ग्रंथ का नाम था कुटनिमताख्य। क्या नाम था? कुटनिमताख्य। क्या नाम था? हाँ। इसका वर्णन विदेशी यात्री, और कुछ विदेशी यात्री भी पटना का वर्णन किए हैं, है ना। इसका वर्णन विदेशी यात्री मेगास्थनीज, कौन? फाहियान, कौन? हुएनसांग, कौन? और इतिसंग। ये 4 को का हम नाम लिखे हैं, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इतिसंग इत्यादि ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। किसका वर्णन किया है? पटना का वर्णन, पटना के वैभव का वर्णन, पटना के वैभव का वर्णन। चलिए, यह नगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे अधिक सुंदर और इसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत थी। देखिए जब हमारे देश में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो ये शासन पटना में ही कर रहे थे। मगध के आसपास के इलाके में वो रहते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस समय क्या था कि पटना जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे अधिक सुंदर था। कौन? पटना। तो बोलो पटना का वैभव ही तो है कि उसके काल में सबसे अधिक क्या था? सुंदर। और उसकी जो रक्षा व्यवस्था थी, रक्षा व्यवस्था में समझते हैं प्रशासन व्यवस्था, है ना। तो उसकी जो रक्षा व्यवस्था थी क्या थी? मजबूत थी। एकदम तुरंत कार्रवाई होता था विरोधियों के खिलाफ, नालायकों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, है ना। तो रक्षा व्यवस्था एकदम क्या थी? मजबूत थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और लिखा गया कि सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में यह नगर का वैभव समृद्धशाली था। मतलब अगर सबसे ज्यादा पटना ने समृद्धि किया, पटना ने ग्रोथ किया, है ना, तो किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुंदर था और रक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छा था, लेकिन विकास करने की बात, है ना, समृद्ध होने की बात
किसके शासन काल में थी? सम्राट अशोक के शासन काल में। तो ये पटना के वैभव का वर्णन हम 5 वाक्यों में यहाँ पर किए हैं, है ना। आप लोग इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं और कुछ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में सिर्फ पटना का ही वैभव का वर्णन है, तो उसमें से आपको सिर्फ कितने वाक्य लिखना? 5 वाक्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता क्या है? पाठ के आधार पर, कर्णस्य दान वीरता पाठ के इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं को लिखें। मतलब इंद्र का कैरेक्टर लिखना है। चारित्रिक विशेषता मैंने समझ, चरित्र की विशेषता, उसके कैरेक्टर की क्वालिटी लिखना, किस क्वालिटी का उसका जो कैरेक्टर था, किस क्वालिटी का था, उसका जो चरित्र था वो कैसा था, वो किस तरह का व्यक्ति था, उसका स्वभाव कैसा था, वो क्या चाहता था, है ना। तो देखिए, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं को लिखें। तो आप लोग को एक और चैप्टर पढ़ाए थे जिसका नाम था कर्णस्य दानवीरता, उसमें कर्ण के दानवीरता की कहानी है और उसमें इंद्र नाम का भी एक व्यक्ति था, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका कैरेक्टर क्या था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इंद्र का कैरेक्टर क्या है। इंद्र देवताओं का राजा और अर्जुन का क्या था? धर्म पिता था। पिता नहीं बोलना, धर्म पिता, क्योंकि उसे जन्म नहीं दिया था, प्रकट किया था। किसको? अर्जुन को, इसीलिए उनके वो धर्म पिता हुए। बोलिए यस या नो? हाँ, इंद्र देवताओं का क्या था? और अर्जुन का क्या था? धर्म पिता। वे पांडवों को युद्ध में विजय दिलाना चाहते थे। क्या दिलाना चाहते थे? है ना, वो चाहते थे कि पांडव जीत जाए। कौन चाहते थे? इंद्र। तो इंद्र का कैरेक्टर क्या है कि वो पांडवों को विजय दिलाना चाहते थे। समझ रहे हैं? वे जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर में, लेकिन उनको यूं पता था कि पांडवों को तो विजय दिलाना चाहते थे, लेकिन विरोधी साइड में यानी अपोजिट साइड में युद्ध कर रहा था कर्ण, और कर्ण के पास कवच कुंडल था और कर्ण सूर्य पुत्र था, और जब तक उसके शरीर से कवच और कुंडल निकाला नहीं जाता तब तक उसको मारा नहीं जाता, और जब तक उसको मारा नहीं जा सकता था तब तक पांडव को जिताया नहीं जा सकता था। इसीलिए वो चाहता था कि पहले कर्ण को मारा जाए। कौन चाहता था? इंद्र चाहता था। देखिए यहां पर हम उसका आंसर दर्शाए हैं। वे पांडवों को युद्ध में विजय दिलाना चाहते थे। वे जानते थे, कौन जानते थे? इंद्र का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव है, यानी मारा ही नहीं जा सकता। असंभव का मतलब मारना संभव नहीं हो। कर्ण के रहते पांडव विजयी नहीं हो सकता है। हो सकते हैं? हाँ, कर्ण अकेले समझ लेता सबको, क्योंकि उसके पास रक्षा कवच कुंडल उसकी रक्षा करता था। उधर से आप जितने भी थे, अर्जुन तीर धनुष चलाते थे, भीम गदा फेंकता था, कोई भाला फेंकता था, समझ रहे हैं? तो वो सारा उसके रक्षा कवच कुंडल से टकरा कर सब नष्ट हो जाते थे, उसे मारा नहीं जा सकता था, है ना। तो कर्ण के रहते पांडव विजयी नहीं हो सकते थे। अतः पांडवों की सहायता करने के लिए, पांडवों की सहायता करने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण भेष में, कौन भेष में? ब्राह्मण भेष में, हाँ, ब्राह्मण भेष धारण करके, यानी ब्राह्मण का भेष बनाया और छल पूर्वक कवच और कुंडल क्या कर लेते हैं? मांग लेते हैं। किससे कवच और कुंडल मांग लेते हैं? कर्ण से। कौन मांग लेते हैं? और जब मांग लेते हैं तो फिर उसके अगले दिन कहानी कर्ण की क्या हो जाती है? समाप्त। और इस तरह से कर्ण को मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कर्णस्य दानवीरता पाठ में इंद्र की जो कैरेक्टर था वो कैसा था? छलिया था, छल किया था वो कर्ण के साथ। बोलो यस या नो? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपको एकदम पहला पार्ट से लिया गया है, मंगलम पार्ट से। कौन पार्ट से? मंगलम पार्ट से। तो अगला क्वेश्चन क्या? आत्मा का स्वरूप क्या? देखो, स्व माने होता अपना, स्व माने अपना, तो मतलब कह रहा आत्मा का अपना रूप क्या है, खाली रूप में बताना है। बहुत सारा किताब में आप देखिएगा ना, वर्णन कर देगा 10 लाइन में। अरे भाई, इसमें कह क्या रहा? आत्मा का स्वरूप, माने उसका रूप खाली बताना है, और ये भी बताना है कि यह कहां रहती है। अगर ये पूछेगा कि आत्मा के बारे में 5 वाक्यों में वर्णन करें, है ना, क्वेश्चन एगो ऐसे पूछता है तो उसमें हम दूसरा आंसर लिखेंगे। ऐसे पूछ देता कि पठित पाठ के आधार पर या मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में 5 वाक्यों में लिखें, या आत्मा के स्वरूप के बारे में 5 वाक्य लिखें, तब वर्णन करेंगे पूरा।
लेकिन यहां सिर्फ कह रहा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, खाली कैसा है वो आत्मा का जो अपना रूप है वो कैसा। तो देखो इसका आंसर सिर्फ इतने लिखना कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी मतलब उसका रूप जी, रूप कैसा, जैसे तुम लोग कहेंगे तुम्हारा रूप आकार कैसा, तो कहेगा हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, इतने ना बोलेगा। कि कहेगा हम दाल भात खाते हैं, ये रूप नहीं हुआ। बोलिए यस या नो, है ना। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, सिर्फ उसका अपना रूप बताना। स्वरूप माने क्या होता है, स्व माने अपना, रूप अपना रूप। तो आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। और एक क्वेश्चन और एरन कहता था कि यह कहाँ रहती है, कौन, आत्मा, आत्मा के बारे में कह रहा है। हाँ, तो ये कहाँ रहती है, तो यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है ना। वहां रहती है क्वेश्चन में है, इसलिए यहां आप रहती है कर सकते हैं, है ना। आत्मा कहाँ रहती है बाबू, तो यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। हाँ, हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है, यानी रहती है, एक ही बात है। बोलो आया समझ में। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और लिखे हैं, ये भी पाटलिपुत्र वैभवम से क्वेश्चन है, जो यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर था। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश है, और ये भी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें, यानी पटना में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल का मतलब दर्शन करने योग्य स्थान, जहां हम लोग घूम सकते हैं, देख सकते हैं उसको जाके, है ना। दर्शनीय स्थल किसको कहते हैं, जहां हम जाके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोलो यस या नो। हाँ, तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए क्या है पटना में, क्या क्या है जो देखने लायक है, चलिए आप लोग देख लीजिए। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल, गोलघर, पहले क्या है, तारामंडल, क्या है, जैविक उद्यान, मतलब इसको जैविक उद्यान आप क्या कहते हैं, पार्क कहते हैं, इसी को कुछ लोग चिड़ियाघर कह देता है। बोलो यस या नो। तो तारामंडल है, जैविक उद्यान है, उच्च न्यायालय है, और क्या है, उच्च न्यायालय, हाँ, हाई कोर्ट वही है ना। सचिवालय भी है, कहा क्या है बाबू, सचिवालय, और क्या है, संग्रहालय, जिसको आप लोग म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय भी है, और महावीर मंदिर भी है, क्या है, महावीर मंदिर। संग्रहालय के बाद महावीर मंदिर है। तथा एक चीज और है, सिखों के 10वें गुरु कौन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से पटना में ही प्रसिद्ध है। पटना में सिखों के जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। आप बताओ तो सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, बहुत अच्छा। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, कौन थे। लेकिन यहाँ पर सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो इसमें खाली कह रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का उल्लेख करना, खाली दर्शनीय स्थल के नाम बताना है, ये नहीं लिख देना। बहुत सारा किताबों में ये लिख दिया जाता कि पटना घूमने में बहुत अच्छा है, वहां जाकर आप घूम सकते हैं, ये है वो है, बहुत तरह की बातें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई चीजें हैं जो पटना में देखने लायक है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे देखो पटना में और क्या हम बता सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी सेतु पुल है, क्या है, तो आप इसके बीच में कहीं पर डाल दीजिएगा महात्मा गांधी सेतु पुल। गंगा नदी है, बोलो क्या है, गंगा नदी है। चिड़ियाघर भी एगो अलग से डाल दे सकते हो। तो ये सब आपको वहां, और एक और चीज है वहां बाबू, पटना में पटन देवी भी है। पटना में क्या है, पटन देवी। तो कुछ नामे आप जोड़ सकते हैं, जैसे पटन देवी हो गया, गंगा नदी हो गई, है ना, गांधी सेतु पुल हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये सब आप और इसमें डाल सकते हैं। बोलो यस या नो। तो ये पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो इस तरह से आप लोग के सामने हमने कुल मिलाकर ये 5 क्वेश्चन पेश किए, और आज का ये वीडियो नंबर 2 था। वीडियो नंबर 1 में इसके पहले 7 क्वेश्चन थे, और ये 5 क्वेश्चन और डाले हैं, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 12 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर अगला वीडियो नंबर 3 आप लोग देखना ना भूलें, बहुत ही जल्द बनाकर भेजा जाएगा। तो इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक से जुड़ें और ढेर सारा प्रेम दें, और सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलेंगे, ताकि ये वीडियो का फायदा उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।